हेलो बच्चों, आपका सेकेंड रिवोल्यूशन का जो सिलेबस है वो कौन कविता तक ही है, इसलिए ये कविता मैं आपको फिर से पढ़ाऊँगी। अर्चना टापर मिस ने एक वीडियो आप लोगों को भेजा था, लेकिन फिर मैं एक बार रिवाइज़ करने के लिए या एक बार फिर से कविता पढ़कर मैं उसका सारांश, एक तरह से समरी और कुछ कठिन शब्दों के शब्दार्थ वो मैं आपको भेजूंगी। आप अपनी नोटबुक में कॉपी कर लेना। आज मैं शॉर्ट में सिर्फ ये कविता एक बार पढ़ूंगी और आपको इसका अर्थ समझा कर दूंगी, ठीक है। कविता का नाम है कौन, यानी पूरी कविता भर आपको ये पता नहीं चलेगा कि किस बारे में, मतलब इन्होंने बताया नहीं, आपको गेस करना है। अंत में आपसे प्रश्न है कि वो कौन है जो ऐसे ऐसे करता है। तो किसने बटन हमारे कुतरे, किसने स्याही को बिखराया, कौन चटगर गया दुबक्कर घर भर में अनाज बिखराया। दोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई, दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जाता है, कभी कुतर जूता है जाता, कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसा गिर जाता। किसने जिल्द काट डाली है, बिखर गए पोथी के पन्ने, रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। तो इन पंक्तियों में ऐसा दिया है, वो तो हमें अंत में पता चलेगा कि चूहा है, लेकिन बिना ये जाने जैसे ही हम कविता पढ़ते हैं वैसे हमारे दिमाग में एक छोटा सा जानवर जो हमारे घर में ही हमको आसपास कभी दिखाई दे जाता है। शहरों में तो नहीं, पर गाँव में जहाँ अनाज घरों में भरा होता है, खेती बाड़ी करते हैं, गांव के लोग किसान होते हैं, तो उनके घर में अनाज की कमी नहीं होती है। एक घर होता है, एक स्टोर रूम होता है जहाँ बहुत सारा अनाज होता है, इसलिए चूहे ऑब्वियसली वहाँ आ ही जाते हैं, क्योंकि चूहे दाना खाने के लिए आ जाते हैं। तो और फिर जब चूहे ज़्यादा होते हैं तो वो शरारत भी बहुत करते हैं, यानी उनके कारण हमें बहुत नुकसान भी होता है। क्या क्या नुकसान हो जाता है? किसने बटन हमारे कुतरे, यानी कपड़ों के बटन भी वो कुतर देता है। चूहा जो काटता है उसको कुतरना बोलते हैं। और किसने स्याही को बिखराया, स्याही मतलब इंक जो पेन में डालते हैं। पहले लोग स्याही की बोतल होती थी, पेन यानी कलम से डुबो डुबो कर लिखते थे, और बाद में ऐसी स्याही वाली पेन भी आने लगी थी जिसमें डाल के लिखना पड़ता था। तो स्याही गिरा दिया, कौन चटगर गया दुबक्कर घर भर में अनाज बिखराया। सिर्फ खाता नहीं है बल्कि वो बिखराता भी है। दोना खाली रखा रह गया, कौन उठा ले गया मिठाई। दोना यानी कागज़ की प्लेट, कटोरी, या फिर पहले पत्तों से बनी हुई कटोरी होती थी, उसको हम दोना कहते हैं। कागज़ या पत्ते की कटोरी, उसको दोना या द्रोण भी कहते हैं। तो दोना खाली रह गया, लेकिन उसके अंदर जो रखी हुई मिठाई है वो तो कोई खा गया। कौन खा गया? चूहा। दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई, यानी तस्वीर जो फोटो है दीवार पर टंगी हुई किसी रस्सी से बंधी हुई, तो रस्सी तो चूहे ने काट दिया और फोटो नीचे गिर के दो टुकड़े हो गए। कभी कुतर जाता है चप्पल, तो कभी जूता, कभी जूते कभी चप्पल को कुतर जाता है। कभी खलीता पर बना, खलीता ने जेब, यानी कभी शर्ट की पैंट की जेब काट दिया उसने, तो अनजाने पैसा गिर जाता। अगर हमको पता नहीं कि हमारी जेब कटी हुई है तो पैसा गिर के खो जाता है। किसने जिल्द काट डाली है, जिल्द यानी कवर। बिखर गए पोथी के पन्ने, पोथी यानी किताब, ग्रंथ, जो धार्मिक किताबें होती हैं भगवान की, उसको हम पोथी कहते हैं। तो उसका कवर काट दिया, जिस कारण से सारे पन्ने अलग हो गए। रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। छन्ने यानी छन्नी, चाय छानने की, दूध छानने की छन्नी जो होती है, वो कितना भी अच्छे से मैं धोकर रखता हूँ, लेकिन वो उठा ले जाता है, यानी उठा ही ले जाता है। तो
आगे, कुतर कुतर कर कागज सारे रद्दी से घर को भर जाता, कौन कबाड़ी है जो कूड़ा दुनिया भर का घर भर जाता। कौन रात भर गड़बड़ करता, हमें नहीं देता है सोने, खुरखुर करता इधर उधर है ढूंढा करता छिप छिप कोने। रोज रात भर जगता रहता, खुरखुर इधर उधर है धाता, बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत यह कर जाता। तो आप लोगों को भी ऐसे ही स्पीड में जब मस्त कविता पढ़ोगे तो अपने आप सब अर्थ समझ में आ जाएगा, ठीक है। कुतर कुतर कर कागज सारे रद्दी से घर को भर जाता। रद्दी यानी वेस्ट पेपर को बोलते हैं, बेकार पेपर जो होता है उसको रद्दी बोलते हैं। तो वो सारे कागज़ को कुतर कुतर कर पूरे घर भर में फैला देता है। और कौन कबाड़ी है जो कूड़ा दुनिया भर का घर भर जाता। कबाड़ी तो हम उसको बोलते हैं जो कचरा उठाता है, जो कूड़ा उठा के ले जाता है उसको हम कबाड़ी कहते हैं, कबाड़ी वाला जो रद्दी ले जाता है। तो कौन कबाड़ी है जो कूड़ा दुनिया भर का घर भर जाता है। ये तो अलग ही कबाड़ी है जो हमारे घर भर में ही पूरा कूड़ा डाल के चला जाता है। कौन रात भर गड़बड़ करता, गड़बड़ यानी आवाज़ें निकालता है और हमें सोने भी नहीं देता है। खुरखुर करता, चूहा जिस तरह से दौड़ता है तो खुरखुर की आवाज़ आती है। और ढूंढा करता छिप छिप कोने, इस कोने से उस कोने छिप छिप कर जैसे कुछ ढूंढता रहता है। और रोज रात भर जगता रहता, खुरखुर इधर उधर है धाता, धाना यानी भागना, तो इधर उधर भागता रहता है और रात भर जगता रहता है। और बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत यह कर जाता। सोहनलाल द्विवेदी जी की कविता है। सोहनलाल द्विवेदी जी ने बच्चों के लिए बहुत सुंदर सुंदर कविताएं लिखी हैं। तो इस तरह से एक बार कविता आपको ज़ोर ज़ोर से पढ़नी है, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको यहाँ कुछ शब्दार्थ करके लिख कर दिए हैं, वो आप अपनी नोटबुक में कॉपी कर लो। ओके, आज के लिए इतना ही। कल मैं इसके थोड़े से क्वेश्चन आंसर आपको वर्कशीट के लिए भेजूंगी, ठीक है।